हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए के -2 और बी के 2 -4। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार, मीन्स सीरियल वाइज। जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट गिवन है वो ए का है और जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट गिवन है वो बी का है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट हो जाती है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि एक कोऑर्डिनेट है पी, जो इस पूरी लाइन सेगमेंट को 3/7 में डिवाइड करता है। मीन्स यहाँ पर कोई पॉइंट है P, वो AP इक्वल है, मीन्स ये AP इक्वल है 3/7 AB। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसका रेशियो निकाल लेंगे कि ये पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स -2 B के कोऑर्डिनेट 2 और -4 और AP इक्वल है 3/7 AB। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रेशियो निकालना, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है AP इक्वल 3/7 AB। तो उसे देख के मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसका रेशियो 3:7 लेट कर लेते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है 7 तो टोटल पार्ट्स हैं और उसमें से 3 AP के पास हैं, तो मीन्स जो पीछे वाले बचेंगे वो क्या होंगे, 7 - 3 = 4 और यहाँ पर 3। देयरफॉर रेशियो विल बी 3:4। तो स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया ना 3:4 कहाँ से आया। 3 तो यहाँ पर है ही और ये 4, 7 - 3। अब आइए इस P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वही सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। पॉइंट्स हमारे पास हैं ही A -2 और B 2 -4 और रेशियो M 3 है और N 4। X के कोऑर्डिनेट निकलेंगे M x2 + N x1 अपॉन M + N। आइए इन सब की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। M की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2 + N की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू -2 अपॉन 3 + 4 = 6 - 8/7 = -2/7। तो स्टूडेंट्स, ये तो आ गया है एक्स कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से हम वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y = M y2 + N y1 अपॉन M + N। M और N की वैल्यूज़ वही हैं 3 और 4 = 3 × -4 + 4 × यहाँ पर y1 की वैल्यू है -2 और नीचे 3 + 4 = -12 - 8/7 = -20/7। तो स्टूडेंट्स, जो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाते हैं -2/7 और -20/7। दिस इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। Students, this is the question number 8. Students, let's read question number 9. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A -2 and B 2 8 into 4 equal parts. Students, इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, जिसके एंड पॉइंट्स दिए गए हैं A -2 और B 2 8। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। मीन्स 1 2 3 4, एक पार्ट ये, एक ये और एक ये। तो हमें ये जो 3 पॉइंट्स हैं जो इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये वाला पॉइंट है, इसे हम C लेट कर लेते हैं, इसे D और इसे E। सबसे पहले गिवन लिखेंगे A -2 2
और B 2 8। सी पॉइंट की यदि हम बात करें तो रेशियो देखिए, इधर से कितना सेक्शन है, इधर से 1 और इधर से 1 2 3, तो सी पॉइंट के लिए रेशियो हो जाता है 1:3। फॉर सी रेशियो विल बी 1:3। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगेन मैंने नोट डाउन कर लिए, -2 2 और बी के लिए 2 8। यदि हम सी पॉइंट के लिए निकालें एक्स कोऑर्डिनेट तो रेशियो ये वही 1:3, ये m और ये n। m इंटू x2 मीन्स 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 1 + 3 इक्वल टू -6 अपॉन 4 इक्वल टू -4 अपॉन 4 इक्वल -1। तो स्टूडेंट्स ये आ जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से हम वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। रेशियो वही रहेगा 1:3, 1 इंटू y2 की वैल्यू 8 प्लस 3 इंटू y1 की वैल्यू 2 अपॉन 1 + 3 इक्वल टू 8 प्लस 6 अपॉन 4 इक्वल टू 14 अपॉन 4। ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट एंड ये 7 टाइम इक्वल 7 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं -1 और 7 अपॉन 2। स्टूडेंट्स नाउ वी विल कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। यदि हम डी के लिए बात करें तो यहाँ से 1 + 1 ए पॉइंट से 2 सेक्शन ट्रैवल कर रहे हैं और इधर से बी से देखें तो यहाँ से भी 2, तो इसके लिए रेशियो हो जाता है 2:2। फॉर डी रेशियो विल बी 2:2। ए एंड बी अगेन वही सेम पॉइंट्स हमने नोट डाउन कर लिए हैं। डी के लिए यदि हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें इक्वल टू mx2 m2 है और n भी 2 है यहाँ पर, और x2 की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन 2 + 2 इक्वल टू 4 -4 अपॉन 4 इक्वल टू 0 अपॉन 4 इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाती है 0। इसी तरीके से हम वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 इंटू 8 y2 की वैल्यू 8 है प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 + 2 इक्वल टू 16 प्लस 4 अपॉन 4 इक्वल 20 अपॉन 4 इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स डी कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाती है 0 5। सिमिलरली हम ई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। फॉर ई रेशियो विल बी, देखिए यदि हम ई पॉइंट की बात करें तो इधर से कितना चल रहे हैं 1 सेक्शन 2 सेक्शन एंड 3 सेक्शन, और बी से 1 सेक्शन चल रहे हैं केवल, तो यहाँ रेशियो हो जाता है 3:1। और पॉइंट्स अगेन हमारे वही हैं -2 2 और बी 2 8। इसके लिए एक्स की बात करेंगे तो हम m 3 है और n 1, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 3 + 1 इक्वल टू 6 -2 अपॉन 4 इक्वल टू 4 अपॉन 4 इक्वल 1। इसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वही सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से जो हम करते आ रहे हैं। 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 + 1 इक्वल टू 24 प्लस 2 अपॉन 4 इक्वल टू 26 अपॉन 4। ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट एंड ये 13 टाइम्स। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाती है 13 अपॉन 2। फॉर ई जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो है 1 एंड 13 अपॉन 2। देयरफॉर द पॉइंट्स विच डिवाइड AB in 4 equal parts और यहाँ पर हम वो पॉइंट्स लिखेंगे जो AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो हो जाते हैं -1 7 अपॉन 2, 0 5 एंड 1 13 अपॉन 2। सो स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है,
इसकी हमें वर्टिसेस दी गई हैं, मीन्स चारों कोने जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। और ये चारों जो पॉइंट्स गिवन है ये ऑर्डर में, मीन्स सिमिलर, जो 1 2 3 4 इस तरीके से दिया गया है कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सपोज हम इन्हें ABCD लेट कर लेते हैं, A 3 0, B 4 5, C -1 4 एंड D -2 -1। और फिर हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 और D2 जहाँ पर इसके डायगनल्स होते हैं ये। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से इसके डायगनल्स को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इसके एरिया को कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने गिवन पॉइंट्स नोट कर लिए हैं जो कि ABCD हमने लेट किए हैं, A 3 0, B 4 5, C -1 4 एंड D -2 -1। और हम जैसे कि फिगर से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस रोम्बस के AC और BD डायगनल्स है। AC एंड BD आर द डायगनल्स। सो सबसे पहले हम AC को कैलकुलेट कर लेते हैं, A 3 0, C -1 4। इसे हम करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। AC इक्वल टू अंडर रूट होता है ना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट -4 स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 16 प्लस 16, इनका हम सम करेंगे रूट 32। और यदि हम 32 के फैक्टर करें 2 से 1 टाइम्स एंड अगेन 6 टाइम्स 8, 2 से 4, फ्रेंड्स AC आ जाता है 4√2। इसी तरीके से हम BD को कैलकुलेट करेंगे, BD इक्वल टू रूट -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 36 प्लस 36। ये हो जाता है रूट 72, जिसके हम फैक्टर करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा 6 इक्वल टू 6√2। तो स्टूडेंट्स ये आ जाता है BD। इसी तरीके से एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC इंटू BD, जहाँ पर AC और BD क्या है, डायगनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2। 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट इक्वल टू 4 3 जा 12 इंटू √2 इंटू √2 2 इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है, एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट। सो स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। डोंट फॉरगेट to type your comment and queries in the comment box and like, share and subscribe my channel. Till then, practice these questions. Thank you.